नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों कुछ ऐसी चीज़ें हुई यूपी में जिसकी वजह से ये हिंदू मुस्लिम का जो तनाव है, जो ये सोशल डिवाइड है, ये बहुत लाइमलाइट में आई। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि हम और स्पेशली कुछ नेता जो हैं वो कह रहे हैं, जैसे गिरिराज किशोर ने कल कहा कि अब सारे लाल किले और सारी मंदिरें और जो दरगाहें हैं वो सब खोद डालनी चाहिए। ये ऐसे ऐसे जो जाहिल और अनाड़ी टाइप के लोग, जो भड़काऊ टाइप के जो नेता हैं, जिनको हम लोगों ने अपनी उंगली से चूज़ करके भेजा है, ये इनका जो जो प्लान था वो यही था। स्पेशली ये हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, इस देश के हिंदू और मुसलमानों ने साथ में लड़ाइयाँ लड़ के इस देश को फ्रीडम दिलाई, आज़ादी दिलाई। लेकिन इनका एजेंडा कुछ और था। ये आरएसएस के एजेंडे से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये चड्डी गैंग जो बना ये 1925 में, ये इसका जो उद्देश्य था वो यही बना कि कम से कम ये मुसलमानों को इस देश की जो देश में जो मुसलमानों की जो प्रेजेंस है उससे उसको दूर रखा जाए। और ये आरएसएस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि इन लोगों ने कभी भी कोई वॉर नहीं लड़ा है। ये अपने देश के लिए कभी भी कुछ वॉर, इनसे अगर कह दो कि जाओ बंदूक लेके वहाँ कश्मीर में खड़े हो जाओ और पाकिस्तानियों से लड़ लो जाके, तो ये सब अपने अपने बिलों में घुस जाएंगे चूहे जैसे। ये बेसिकली चूहे हैं जो बीच बीच में निकल के, लेकिन इनको इतना मौका मिल गया मोदी और योगी के आने से कि इनके पास जान आ गई कि अब हम कुछ भी कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ बोल सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आदमी जो जो इसका करता धरता है वो ये DY चंद्रचूड़ है। जाते जाते कुछ ऐसे डिसीजन दे गया जो जिसकी वजह से वो संबल और फिर उसके बाद सबसे पहले ज्ञानवापी का जो डिसीजन था वो ये दे गया, जो बिल्कुल ही अगेंस्ट था 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। ये डिसीजन हुआ था कि कोई भी 1947 के बाद जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो किसी की भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दूसरे ही हो, सिख हो, ईसाई हो, गुरुद्वारे हो, ये चर्चेज हो, उनको कहीं भी किसी भी हालत में छेड़ा नहीं जाएगा। और ये उसको ओवरलुक करके, उस फैसले को, उस एक्ट ऑफ वर्शिप को ओवरलुक करके ये फैसला ज्ञानवापी के देंगे चक्कर चक्कर में चले गए। और वो ज्ञानवापी का फैसला जो था वो उसके बाद से ये संभल होगा, फिर अजमेर भी चालू हो गया। उसके बाद अभी वो जाहिल जो नेता है वो ये कह रहा है कि अब वो लाल किला भी नहीं था। इसी लाल किले में इनका प्रधानमंत्री जाके वहाँ भाषण देता है हर साल। और जब लाल किला नहीं रहेगा तो कहाँ से भाषण देगा 15 अगस्त को? कितने 75 सालों से, जब से आज़ादी मिली हमको, तब से जितने प्राइम मिनिस्टर हुए वो सब यहाँ पे खड़े होकर लाल किले में भाषण दे रहे थे और गौरवान्वित होकर दे रहे थे। और ये भाषण भी वहीं से देते हैं और बुराई भी उसकी करते हैं कि ये सिर्फ जाहिलियत है। और ये हम लोग हमेशा देखें कि जब हमको वोट देना है तो हम ऐसे लोगों को वोट दें जो कम से कम पढ़े लिखे हों। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो पढ़े लिखे लोगों की बातें करेंगे, पढ़े लिखे प्रदेश की और देश की बातें करेंगे। जैसे अनपढ़ और जाहिल गंवार टाइप के जो लोग हैं उनको प्लीज़ वोट न दें। ये अगले इलेक्शन में ज़रूर याद रखें कि आपको अपना देश खुद बनाना है, ये नेता आपको कुछ बना के नहीं देंगे। हम लोग गलती करते हैं ये सोच के कि ये सोच लेते हैं कि ये नेता को हमने वोट दिया तो नेता हमारा देश और प्रदेश और मोहल्ला और हमारी लोकेलिटी सब बना देगा। कुछ भी नहीं है। ये सब अपना अपना उल्लू सीधा सीधा करने में लगे हुए रहते हैं। और आजकल तो हिंदू मुसलमान बड़े ज़ोरों से चल रहा है, उसमें ज़्यादातर जो पब्लिक है वो समझदार है, इसलिए वो इन चीज़ों को नहीं मानती है। हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई एक दूसरे से मिल के रहते हैं। हिंदू जो हैं वो ईद बकरीद में, रमज़ान में मुसलमानों के यहाँ जाते हैं और एक दूसरे की शादी बारातों में जाते हैं। लेकिन ये कुछ चंद नेता और चंद जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स में बोलता हूँ इसलिए इनको, कि ये इनका ये काम है कि लोगों को भड़काओ। अभी वो कोर्ट की जो याचिका थी, जो वो विष्णु जैन वाली, वो तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। अब देखिए आगे क्या होता है। तो सबसे बड़ी मेरा आपसे अर्ज है, मेरा आपसे निवेदन है कि जो ये जाहिल टाइप की जो कौम है, स्पेशली जो जो ये नेता जो बन जाते हैं जाहिल लोग, ये सिवाय भड़काने के दूसरा काम नहीं करेंगे। इससे बिल्कुल भड़के ना। मंदिर और मस्जिद एक पूजा स्थल है। हमारे हिंदू भाई जो मंदिर में हैं, उनको कोई भी मुस्लिम, एक चीज़ देखिए कि कोई भी मुसलमान जो है वो कोई भी
हिंदू मंदिर के ऊपर आवाज़ नहीं उठाता, हिंदू मंदिर को बुरा नहीं बोलता, हिंदू भगवानों को बुरा नहीं बोलता, लेकिन ये चंद नेता भड़काने में इसलिए लगे रहते हैं कि हिंदू भाई को थोड़ा उकसाया जाए और मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। हिस्सा शुरू से रहा है, आगे भी रहेगा। कोई भी नेता, कोई भी चुड़भैया मुसलमान को इस कंट्री से, इस प्रदेश से बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो इस कंट्री में, इस देश में वो माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो कंधे से कंधा मिला के अपने हिंदू भाइयों के साथ चलते हैं, रहते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, और वो करते रहेंगे। दोनों पक्षों को खुशी है एक दूसरे के साथ रहने में, एक दूसरे की मदद करते हैं टाइम पे। और ये सिर्फ नेताओं को प्रॉब्लम है। इन नेताओं को जल्दी जल्दी अपनी उंगली से अगले बार दूर भगाइए दोस्तों। ये ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार है, अगर आप नहीं उंगली आवाज़ उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। और ये बात सही है कि बाबर ने, औरंगज़ेब ने बहुत सारी जगह पे कुछ मंदिर तोड़े भी। महमूद गज़नी ने तो बहुत सारे मंदिर तोड़ के और कुछ बनाए थे। ये बात फैक्ट है, ये हिस्ट्री बताती है। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि अब वो पुरानी चीज़ों को याद करके, और फिर आज के जो मुसलमान हैं, जिसको ज़्यादातर लोग मुग़ल से कंपेयर करते हैं, वो हम लोग मुग़ल्स नहीं हैं। हम लोग यहाँ के जो मुसलमान हैं वो मुग़ल्स नहीं हैं, तो वो तो मुस्लिम हैं, और मुस्लिम और हिंदू हमेशा साथ में रहे हैं। आप देखिए सऊदी अरेबिया में और ओमान में, बहराइन में, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ है, वहाँ पे कभी भी हिंदुओं को परेशान नहीं किया जाता। वहाँ की वर्कफोर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो, और वो वहाँ की ग्रोथ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये समझ हमको हिंदुस्तानियों को होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से के साथ मिलकर रहें, और ये नेताओं की बातों में ना आए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा काम लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को जोड़ना है, और बिल्कुल भी इन सब बातों से इत्तेफाक ना रखें, इन नेताओं की बात ना सुने, और इनको बिल्कुल अपने एरिए से खदेड़ खदेड़ के भगा दें अगर आपके पास ही आते हैं तो। और अगले इलेक्शन में इनको बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ़ करके और अच्छे लोगों को लाएं। कोई भी, वो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आए कम से कम पढ़ा लिखा आए, लोगों की बातों को, जज्बातों को समझे कम से कम। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी आपसे।